दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल प्रभु की ओर में। आज हम आप सभी के लिए लेके आए हैं एक दंत गणेश चतुर्थी व्रत किस दिन है और क्या शुभ मुहूर्त काल है। हिंदू धर्म में संकटी चतुर्थी का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार संकटी चतुर्थी तिथि भगवान श्री गणेश को समर्पित होती है। ऐसे में इस दिन भगवान श्री गणेश की विधि विधान से पूजा करना अच्छा माना जाता है। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को एक दंत संकटी चतुर्थी मनाई जाती है। इस साल एक दंत संकटी चतुर्थी 29 मई 2021 को है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री गणेश की पूजा करने से सभी बिगड़े काम बन जाते हैं, संकटों में विघ्नहर्ता मुक्ति दिलाते हैं। एक दंत संकटी चतुर्थी के दिन शुभ और शुक्ल दो शुभ योग बन रहे हैं। शुभ योगों के बनने के कारण संकटी चतुर्थी का महत्व बढ़ रहा है। एक दंत संकटी चतुर्थी तिथि के दिन शुभ योग सुबह 11:30 तक रहेगा। इसके बाद शुक्ल योग लग जाएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुभ और शुक्ल योग में किए गए कार्यों में सफलता हासिल होती है। 29 मई की सुबह 6:33 तक तृतीया तिथि रहेगी। इसके बाद चतुर्थी तिथि लगेगी, जो कि 30 मई की सुबह 4:03 तक रहेगी। इस दिन चंद्रमा धनु राशि में रात 11:40 तक, उसके बाद मकर राशि पर संचार करेंगे। इस दिन सूर्य वृषभ राशि पर संचार करेंगे। ब्रह्म मुहूर्त काल 3:35 सुबह से 4:17 सुबह तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 11:18 सुबह से 12:13 दोपहर तक पीएम तक रहेगा। विजय मुहूर्त 2:01 पीएम से 2:55 पीएम तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त 6:19 पीएम से 6:43 पीएम तक रहेगा। अमृत काल 1:40 पीएम से 3:08 पीएम तक रहेगा। निशिता मुहूर्त 11:25 पीएम से 12:06 एएम तक मई 30 तक रहेगा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान गणेश को मोदक अति प्रिय है। एक दंत चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को मोदक का भोग लगाना चाहिए। इसके साथ ही उन्हें दूर्वा अर्पित करने पर प्रभु जल्दी प्रसन्न होते हैं। सबसे पहले स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इस दिन लाल वस्त्र पहनकर पूजा करना शुभ माना जाता है। पूजा करते समय मुख उत्तर या पूर्व दिशा में रखना चाहिए। साफ आसन या चौकी पर भगवान श्री गणेश को विराजित करें, या फिर अपने मंदिर में भी भगवान के आसन को साफ करके भगवान को विराजमान करें। अब भगवान श्री गणेश की धूप दीप से पूजा अर्चना करें। पूजा के दौरान ओम गणेशाय नमः या ओम गण गणपते नमः मंत्रों का जाप करना चाहिए। पूजा के बाद श्री गणेश को लड्डू या तिल से बने मिष्ठान का भोग लगाएं। शाम को व्रत कथा पढ़कर और चांद को अर्घ्य देकर व्रत खोलें। व्रत पूरा करने के बाद दान करें। जब भी समय मिले भगवान के मूल मंत्र ओम गणेशाय नमः, ओम गण गणपतये नमः का जाप करते रहें। इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं। गणेश चतुर्थी व्रत कथा। आज के दिन भगवान श्री गणेश के वक्रतुंड रूप का ध्यान किया जाता है और कमल गट्टे का हलवा बनाकर उसका भोग भगवान को लगाकर खुद भी ग्रहण किया जाता है। संकष्टी चतुर्थी वक्रतुंड महागणेश महाराज की स्तुति के साथ मनाई जाती है। द्वापर काल में जब महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि अपने संकटों को खत्म करने के लिए और कष्टों से निवारण के लिए हमें क्या करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यह संकष्टी चतुर्थी का व्रत सर्वप्रथम जिसने किया और उसे जिस प्रकार अपने कष्टों से मुक्ति मिली, वह फल महात्म्य में मैं आपको बताता हूँ। सुने महाराज। प्राचीन काल की बात है। एक राजा रंती देव के नाम के राजा थे, जो अति प्रतापी और अपने शत्रुओं के महाविनाशक थे। वह यम, कुबेर, इंद्र आदि देवताओं के मित्र थे। महाराज रंती देव के राज्य में एक महाप्रतापी धूमकेतु नाम का ब्राह्मण निवास करता था। उसकी दो पत्नियां थीं। एक का नाम सुशीला और दूसरी का नाम चंचला था। उनकी
पत्नी सुशीला प्रतिदिन कोई न कोई व्रत किया करती थी, जिसके कारण उनका शरीर अति कमजोर और दुर्बल हो गया था। जबकि दूसरी पत्नी चंचला कभी कोई व्रत नहीं करती थी, हर पेट भोजन किया करती थी, जिससे कि उसका शरीर सुडौल और अच्छा था। कुछ समय पश्चात उनकी पत्नी सुशीला ने एक सुंदर लक्षण वाली अति प्रिय कन्या को जन्म दिया और चंचला को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। इस बात से प्रसन्न हो चंचला सुशीला को बार बार ताना दिया करती थी कि मुझे तो पुत्र हुआ है और तुझे पुत्री प्राप्त हुई है। चंचला सुशीला को ताना दिया करती थी कि तूने अपने शरीर को व्रत आदि कर करके जड़ बना लिया है और फिर भी इतने व्रत करने के बाद भी एक पुत्री को जन्म दिया। मैंने कभी कोई व्रत नहीं किया, भरपेट भोजन किया, हष्ट-पुष्ट शरीर के साथ मैंने एक पुत्र को जन्म दिया। क्या फायदा हुआ तेरे इतने व्रत पूजा पाठ करने का? यह ताने सुशीला को चुभने लगे और उसने परेशान होकर भगवान श्री गणेश की संकटी चतुर्थी का व्रत किया और भगवान श्री गणेश से अपने कष्टों के निवारण के लिए प्रार्थना की। भगवान श्री गणेश ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे सुशीला, मैं तुम्हारे पूजा पाठ और व्रत से प्रसन्न हूँ। तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारी कन्या के मुख से हमेशा मोती और मूंगे बरसते रहेंगे, जिससे तुम्हें अति प्रसन्नता प्राप्त होगी और तुम्हें एक विद्वान और प्रतापी पुत्र प्राप्त होगा। भगवान श्री गणेश से वरदान प्राप्त करने के बाद सुशीला की पुत्री के मुंह से मोती और मूंगे आदि झड़ने लगे। थोड़े समय पश्चात सुशीला को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, थोड़े समय पश्चात उनका पति धूमकेतु का निधन हो गया। उनके स्वर्गवास के पश्चात चंचला सारा धन आदि लेकर एक दूसरे घर में चली गई, लेकिन सुशीला अपने पति के घर में ही बड़े प्रेम भाव से अपनी पुत्री और पुत्र का लालन पालन करने लगी। पुत्री के मुंह से मूंगे और मोती झड़ने के कारण सुशीला के पास थोड़े ही समय में बहुत सारा धन हो गया। यह सब धन धान्य देखकर चंचला सुशीला से ईर्ष्या करने लगी और एक दिन उसने कोशिश करके चंचला की पुत्री को कुएं में धकेल दिया। कुएं में भगवान श्री गणेश ने सुशीला की पुत्री की रक्षा की और उसे उसकी माता के पास वापस भेज दिया। भगवान श्री गणेश की कृपा से सुशीला की पुत्री को नवजीवन प्राप्त हुआ। यह देख सुशीला अति प्रसन्न हुई और भगवान को कोटि कोटि धन्यवाद करने लगी। थोड़े ही समय में चंचला को अपनी भूल का एहसास हुआ और वह सुशीला के पास में आई और आके कहने लगी कि हे बहन, मैंने बहुत दुष्ट कर्म किया है, इन कर्मों के लिए मुझे माफ करो और भगवान श्री गणेश भी मुझे क्षमा करें। भगवान श्री गणेश की कृपा से तुम्हें इतने प्यारे पुत्र और पुत्री प्राप्त हुए हैं। यह तुम्हारे व्रत और पूजा पाठ का ही फल है। मेरी गलती के लिए मुझे क्षमा करें। भगवान श्री गणेश की कृपा से ही सुशीला और चंचला में प्रेम स्थापित हो गया। भगवान श्री गणेश की कृपा जिस पर होती है, उसके शत्रु भी उसके मित्र बन जाते हैं। इस संकष्टी चतुर्थी का यही महत्व है कि इस व्रत को करने वाले हमेशा सभी तरह के कष्टों से मुक्ति पा जाते हैं। उनके सभी तरह के कष्टों का निवारण हो जाता है, उनके शत्रु भी उनके मित्र बन जाते हैं और भगवान श्री गणेश की उन पर कृपा सदा बनी रहती है। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे महाराज, आप भी संकष्टी चतुर्थी का व्रत विधि विधान से करें, इससे आपके शत्रु भी आपके मित्र हो जाएंगे और आपको अपने सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। इस व्रत को करने से नवनिधियां और 8 सिद्धियां आपके आगे नतमस्तक हो जाएंगी। हे महाराज युधिष्ठिर, आप अपनी माता, अपनी धर्मपत्नी और अपने भाइयों के साथ संकष्टी चतुर्थी का व्रत करें। इससे आप जल्द ही अपने राज्य को प्राप्त कर लेंगे और अपने दुश्मनों से, शत्रुओं से मुक्ति पा लेंगे। आपके शत्रु भी आपके मित्र हो जाएंगे और आपको सभी तरह का धन वैभव और सम्मान प्राप्त होगा।
इस कलयुग में विघ्न नाशक के नाम से यही व्रत जाना जाता है। इस व्रत को करने से हर एक पुरुष नारी के सभी विघ्न नष्ट हो जाते हैं। बोलो गणेश भगवान की जय। ओम गण गणपते नमः। जय मां काली।